राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी के सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से चल रही है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आज हम देखेंगे हमारे सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था। सब्जेक्ट तो हमारा पता ही है, जीके वाला है, और ये अपने ग्रुप डी के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ग्रुप डी वाला पेपर है ये, और इसके एग्जाम डेट कब थी? 29/1/2023। ठीक है, 29/1/2023 थी ये, जो कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो अब अपन इस प्रश्न को करते हैं। मत्स्य संघ मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? कौन सम्मिलित नहीं था? प्रेम नारायण माथुर। उदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ये हमारे सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। नागनेची माता का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, नागनेची माता का मंदिर स्थित है, तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने उस समय डिलीट हो गया था। ठीक है, चिल्ह का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? चिल्ह का टीला दोस्तों अपने जयगढ़ दुर्ग के का पूर्ववर्ती नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं है? साहिबाराम का। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। ये अपना सुरलिया है, जो कान में पहना जाता है। ठीक है, संकरिया नृत्य से संबंधित है। संकरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये अपने कालबेली जनजाति से संबंधित है। नेमिनाथ बारह मासा के रचिता है। कौन है? पलहन। चारण चर्जय से क्या अभिप्राय है? बताओ मुझे। चारण चर्जय से ये करणी माता की स्तुतियां हैं। राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? राज्य के मंत्री, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के अध्यक्ष को, और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो ये दोस्तों राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलवाता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? कौन से अनुच्छेद 213 के तहत? ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही है? एक महिला। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है इसको? राजस्थान के राज्यपाल को। राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथा शक्य निकटतम एक तिहाई ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद पर धारण कर चुके हैं। ये भी गलत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन एकदम डिलीट हुआ था उस समय। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 41। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? कौन होगा दोस्तों ये? राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष। 15वीं विधानसभा, राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? ये अपने गुलाबचंद कटारिया थे। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? कब किया गया? ये अपने 1985 को। राजस्थान के डेल्फिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों अपना केवल एक सही है। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया दोस्तों इन्होंने? पहला। 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से कथन गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, ये सही है। बाल लिंगानुपात घटा है, ये सही है। जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये गलत है। ठीक है, राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन है ये? अवनी लेखरा। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है? कौन सी उड़ान योजना? ठीक है, उड़ान योजना का लाभ लेने की पात्र है
ये अपने 10 से 45 वर्ष की महिलाएं। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, ये कथन सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 26, ये डिलीट हुआ था, ठीक है। निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया? ये दिया गया अपने आशीष पुरोहित को। हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया? ठीक है, तो ये अपना राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है, क्या क्या नाम है दोस्तों इसका? पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? 90% जनसंख्या। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही को पहचानिए। ठीक है दोस्तों, तो गेलापेगोस द्वीप ये अपने प्रशांत महासागर में है। कनारी द्वीप ये अपने हैं हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया द्वीप ये अपने हिंद महासागर में। और न्यू साइबेरिया द्वीप ये अपने आकटे महासागर में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है? कौन सी नहीं है बताओ मुझे? मानसूनी पवने या मानसूनी हवाई ये भूमंडलीय पवन हवा नहीं है। कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य SDGs अपनाए गए? ये अपने 2015 में। जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई? किस देश ने अपनाई नीति? ये अपनाई थी अपने ऑस्ट्रेलिया ने। पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर दक्षिण क्रम में, देखो उत्तर से ये देखो ये अपने भारत हो गया, उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियों को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ये पटकोई, फिर आएगा नागा, फिर आएगा बेरीर और फिर मिजो। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। कहाँ होती है ये? कहाँ होती है? कोरोमंडल तट के सहारे सहारे। पेनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां है। कौन सी? पेनगंगा और वैनगंगा, ये है अपनी गोदावरी के सहायक नदियां है। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। किसकी प्रजाति है सुंदरी? एक मैंग्रोव वन की। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र नहीं है। भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है। अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम का शुभारंभ किया गया। तो दोनों में से कौन से कथन सही है, ये अपने को पहचानने हैं। तो दोनों ही दोस्तों क्या है? सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत वैश्विक आपूर्ति में 30% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। तो ये तो गलत है, बाकी पहला ऑप्शन एकदम सही है। निम्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंडीगढ़ ने GSVA में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020 से 21 के दौरान सबसे कम रहा। भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोनों ही कथन क्या है दोस्तों? सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 H1 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया? किसने किया? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने। इनमें से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।
1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? किस व्यवस्था को समाप्त किया गया दोस्तों? ये प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन को। इनमें से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? किस प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? ये अपने 1919 का अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? कौन सा है? संविधान सभा की रचना। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की रचना और केंद्रीय विधायिका के 2 सदन, केंद्रीय विधायिका के लिए निर्वाचन और केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि सही कालक्रम अपने को पहचानना है। इसमें सही कालक्रम अपने को पहचानना है। तो पहला तो अपना हो जाएगा केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन, फिर हो जाएगा केंद्रीय विधानसभा के 2 सदन, फिर केंद्र और इकाइयों की मध्य शक्ति का विभाजन और फिर होगा संविधान सभा की रचना। तो ठीक है, तो हो जाएगा बी ए डी सॉरी बी ए डी और सी, बी ए डी सी। ठीक है, बी ए डी सी। ठीक है, हो गए। और 48 के अंदर देखते हैं अपन अभी, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? ये करते थे बंबई प्रांत का। ठीक है, निम्न में से किस कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? ये अपने के एम मुंशी थे, एस एस साधुलक्षा थे, अयंगर थे और अपने एच सी मुखर्जी, ये अपने प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? भाषा सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, ठीक है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और देश की रक्षा। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलाते हैं अभी। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन ये अपने अनुच्छेद 51 ए में आते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये अपने अनुच्छेद 51 ए 9 में आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ये अपने अनुच्छेद 51 ए इसमें आते हैं दोस्तों, ये 4 में आते हैं। और देश की सुरक्षा ये अपने 1 में आते हैं, 51 ए 8 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा इसका? देखो फर्स्ट में तो अपना कौन सा आ गया? एक के अंदर तो आ गया सेकंड, बी में आ गया 4, तो बी में 4 आ गया। सी में दोस्तों यहाँ पर ये आएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये अपने 51 ए में आएगा। और देश की सुरक्षा ये आएगा अपने अनुच्छेद 51। तो ये तो अपना इसमें आ गया ना, अभी 51 दे रखा तो कंफ्यूजन होना है। तो 51 ए 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर ए में ए सेकंड, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। ठीक है, तो ये आएगा इसमें। 52वां क्वेश्चन, निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से जुड़ा नहीं है वह कौन सा है? निजी संपत्ति का विरोध। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? किस अनुच्छेद के तहत लेता है? वो अनुच्छेद 201 के तहत। निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? किसने नहीं दिया? राजीव गांधी ने। राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है दोस्तों? इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी 1985, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सेकंड को सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना है। मिलाओ भाई। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, बीजू जनता दल, इंडियन नेशनल लोक दल और लोक जनशक्ति पार्टी इधर दो रखा है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और अपने हरियाणा। ठीक है दोस्तों, अपने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये होगा अपने पश्चिम बंगाल में। बीजू जनता दल ये होगा अपना उड़ीसा में। इंडियन नेशनल लोक दल ये अपना होगा हरियाणा में।
और लोक जनशक्ति पार्टी होगी अपने बिहार में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया? कब आयोजित किया इन्होंने? 1949 में। भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के रूप में कितनी बार चुना है? कितनी बार चुना है दोस्तों? 2, 8, 5 और 6। टोटल 8 बार चुना है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहां आयोजित हुई? ये अपने ब्राजील में आयोजित हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। हाँ, ये करता है। यह अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। यस। ये विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नजरअंदाज, देखो यहाँ पे नेगेटिव चीज आ गई तो ये इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। 61 में निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? यानी कि पूरे को नेगेटिव चीज इसमें से छांटनी है। ठीक है। इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये नहीं आ गया, ये नेगेटिव चीज आ गई, तो ये इसका गलत आंसर हो गया। बाकी तीनों सही है। ठीक है। जैसे इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है, ये राइट है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, ये भी राइट है। और इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, ये भी राइट है। विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये? प्रोक्सीमोडिस्टल निकट से दूर का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम, पोषण, विद्यालय में खेल और अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो दोस्तों चारों ही चीजें हैं जो बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये नहीं है। संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक ये है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? वह कौन सा नियम ले रहा है? तत्परता का नियम। निर्मितवाद के 5 ही उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? यह है अपना विस्तार। पुनर्बलन संबंध के की मजबूती शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। किस नियम से जाना जाता है? ये संशोधित प्रभाव का नियम। आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, को जाना जाता है, केंद्रीय शील गुण के नाम से जाना जाता है। अब देखते 69 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है? शब्द साचर्य, वाक्य पूर्ति, समाज मिति और व्यक्ति अध्ययन। तो ए इनमें से चारों में से कौन सी प्रक्षेपी विधियां नहीं है? तो दोस्तों अपने समाज मिति और व्यक्ति अध्ययन ये प्रक्षेपी विधियां नहीं है, यानी सी और डी। ठीक है। जबकि व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर बोलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है, तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? ये कहलाती है दमन। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उनके तत्वों का सही मिलान नहीं है? सही मिलान नहीं है। तो संक्रिया, मूल्यांकन, विषय वस्तु संज्ञान, उत्पाद स्मृति। ठीक है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें? बी विषय वस्तु संज्ञान और उत्पाद स्मृति, ये बी और सी इसमें सही नहीं है, बाकी ए सही है। ठीक है। 72 रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय ट्राई आर्किक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है? इस प्रकार की बुद्धि
अंतर वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है क्या? ये विश्लेषणात्मक कहलाती है, बताओ मुझे। सामाजिक कहलाती है या व्यवहारिक कहलाती है? इस प्रकार की जो बुद्धि है वो कहलाती है व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है। 73 सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों से संबंध देखता है? ठीक है दोस्तों, तो 73 का राइट आंसर होगा प्रदीपन। किस चीज को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? प्रोत्साहन के अंतर्गत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? कौन सा कार्यक्रम संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? यह है कॉमन कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना। बाकी तीनों है, विशेष जैसे विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन ये भी है, विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध कराना ये भी है, और उन्नत कोर्स प्रदान करना ये भी है। ठीक है, देखते हैं 77। आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किस तकनीक को अपनाएंगे? किस तकनीक को अपन अपनाएंगे दोस्तों, बताओ मुझे। सरल शब्दों से निर्देश देंगे। हाँ, ये अपन सरल शब्दों से निर्देश अपन दे सकते हैं कि उनको, बताओ मुझे पहले तो। हाँ, सरल शब्दों से अपन इनको निर्देश देंगे। और श्रव्य दृश्य सामग्री उपयोग करेंगे कि यह श्रव्य दृश्य सामग्री का भी अपन उपयोग करेंगे। मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की नहीं, ये तो गलत है, ये गलत हो जाएगा। बाकी उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, हाँ ये भी सही है। तो यानी कि 1, 2 और 4 ये तीनों सही है। ठीक है। 78 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवृत्ति जन्मजात होती है, अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं। अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए, बी और डी इसमें सही नहीं है। ठीक है। किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिवृत्ति होगी? ये होगी प्रकट अभिवृत्ति। प्रखान पश्चिम राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं बताओ मुझे। ओसिया, जोधपुर, भालेर चूरू, देशनोक बीकानेर और दाता रामगढ़ सीकर। तो दोस्तों ये अपने तीनों में पाए जाते हैं, यानी एबीसी तीनों में पाए जाते हैं, दाता रामगढ़ सीकर में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है, यह है अपने पाली जिले में। एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। ये कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है, हतमती, मेसवा तथा वेतरक इसकी सहायक नदी है। ये नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो ऐसी कौन सी नदी है बताओ मुझे, ऐसी कौन सी नदी है? साबरमती नदी। इस किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? ये अपने उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी एक को सेकंड से सुमेलित करना है। जैसे गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, अलवर, भीलवाड़ा, गंगानगर और बूंदी दे रखा है। तो देखो यहाँ पर गेहूं अपने गंगानगर में, बाजरा कहाँ पर है दोस्तों? ये है अपने अलवर में, मक्का अपने बूंदी में, और सॉरी चावल अपने बूंदी में, और मक्का अपना भीलवाड़ा में। ठीक है, तो सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं पशुधन जनगणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थानी पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन कितना हुआ था? कितना हुआ था? 1.66% की कमी हुई थी। ठीक है। ठीक है। 86 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है दोस्तों, बताओ मुझे। पाली में। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है। तो ये है अपना गंगानगर और झुंझुनू। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर? कागौन का किला झालावाड़, कपिल सरोवर कोलाय, दौलत बाग अजमेर, ये लालगढ़ किला जैसलमेर, ये सुमेलित नहीं है।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड से ये नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है। पहाड़ की किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है पहाड़ को? तो ये तो क्वेश्चन एक बार क्या हो दोस्तों, डिलीट हो गया था वहां पर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के दो शिलालेख पाए जाते हैं? ये अपने बेराट सभ्यता में पाए जाते हैं। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? ये अपने रज्जिल से होती है। निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से जाना जाता है? ये अपने विग्रहराज चतुर्थ को नाम को जाना जाता है। जालोर के चौहान वंश के शासक का संस्थापक कौन है? कौन है दोस्तों यहाँ का? अलहन। सॉरी, जालोर के चौहान वंश के शासक का संस्थापक तो कीर्तिपाल है। और क्या है दोस्तों? अपने कीर्तिपाल। ठीक है। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ था। ठीक है। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाने जाता है? जबालीपुर के नाम से इनको जाना जाता है। 1857 में विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? नीमच में कौन था? तो नीमच में तो कर्नल एबोट थे ना। ठीक है। खातौली के युद्ध में महाराणा संगा ने किस सुल्तान को हराया? खातौली के युद्ध में, ध्यान रखना, खातौली के युद्ध में किस सुल्तान को हराया? इब्राहिम लोदी को। ठीक है। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ था? कहाँ संपन्न हुआ ये? अमृतसर में। और 1939 में हरिकृष्ण राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई है? ये हुई है अपने क्रांति चंद्र तोथानी के प्रयासों से। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। और जो बच्चे अभी पहली बार क्लास देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दूसरी बात दोस्तों, मैं राजस्थान जीके के जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं उनको बहुत ही यूनिक तरीके से, आपको पता है कि अभी एआई का जमाना चल रहा है, तो एआई के रूप में भी मैं आप लोगों को जो शॉर्ट्स है ना, देखो दोस्तों यहाँ पे जो शॉर्ट्स है, तो उस शॉर्ट्स में राजस्थान जीके के बहुत सारे जो फैक्ट है, राजस्थान जीके के जो बहुत सारे फैक्ट्स है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे शानदार जो मैंने फैक्ट्स शॉर्ट्स बनाए हैं, तो आप लोग चैनल पर जाके जरूर देखिएगा। ये दोस्तों इसी प्रकार से आज नंबर अपना मॉडल पेपर और है, इसी प्रकार से कम 15 मॉडल पेपर तो मैं करवा दूंगा, जितने भी होंगे करवाऊंगा पूरे। और 25 से तारीख तक सोच रहा हूँ, 25-30 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।